वर्ष 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी ने भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। पार्टी लगातार चुनाव जीतने और जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नए नए चुनावी पैंतरे अपना रही है और दिल्ली वासियों की जमीनी स्तर की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। जी हां, राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार ने चाय पर चर्चा कर दिल्ली की जनता से उन्होंने दिल्ली के मुद्दों पर खास चर्चा की। इसी बीच उन्होंने बताया कि राजधानी दिल्ली में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। राजधानी दिल्ली में लगातार कई सालों से दिल्ली सरकार चुनावी रैलियों और भाषणों में काम करी है, लेकिन दिल्ली सरकार के नुमाइंदे ग्राउंड पर काम नहीं कर रही है। अगर आप खुद जाकर ग्राउंड पर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना काम हुआ है। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों से हम प्रत्याशियों को उतार रहे हैं और नई दिल्ली से अरुण कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। नई दिल्ली में उन्होंने ऑटो के पीछे अपने कई पोस्टर भी जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोल खोल पोस्टर भी जारी किया। वही आपको बता दें कि सरदार इंद्रप्रीत राजेंद्र नगर विधानसभा से खुद चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ कहा, आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, हमने जो नई दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नई दिल्ली की, इसमें हमने 2-3 टाइप के कैंपेन शुरू किए हैं। सबसे पहले तो ऑटो कैंपेन शुरू किया है। हमने कम से 100 ऑटोज़ के लिए वो कर लिया और वो 100 ऑटो जो है नई दिल्ली के एरिया में घूमेंगे। क्या है ऑटो के पीछे, क्या कैंपेन आपने क्या किया है? हमने केजरीवाल का वही लिखा है कि केजरीवाल जी का जो भ्रष्टाचार है, इनको हम चाहते हैं कि ये जाएँ और ताकि भ्रष्टाचार दिल्ली में कम हो। इसमें जो हम लोगों ने दिल्ली अलायंस अपनी लॉन्च करी थी, उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि 7 पार्टियों के साथ हमारा टाई अप हो गया है और 7 पार्टियों के साथ मिलके अब टोटल 23 सीटों के ऊपर काम चल रहा है। और इसी के साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और जो पार्टियां रीजनल हैं दिल्ली से बाहर बट दिल्ली के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उनके साथ भी हमारी डिस्कशंस चल रही हैं। जी, तो लगभग भी फिलहाल कितनी पार्टियां हैं जो आपसे शामिल हो गई हो आपने बताया? अभी हमारे साथ 7 पार्टियां और उसके साथ में 63 पार्टीज जो रीजनल हैं, जैसे महाराष्ट्र की भी कुछ पार्टीज़ हैं नेशनल लेवल की, जो वो दिल्ली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रही है, तो उनके साथ भी हमारी अलायंस की बात चल रही है। और इसी के साथ में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ पे ये 23 सीटों में 7 पार्टियाँ जुड़ चुकी हैं और बाकी पार्टियाँ भी यहाँ दिल्ली में हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं, उसी के साथ में जो हमने RWA मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन को बजटरी सपोर्ट देने की अनाउंसमेंट की थी, उसमें दिल्ली के अंदर करीबन 800 से ज़्यादा RWAs और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस का बड़ा बढ़ चढ़ के हमें सहयोग मिला। जी, पार्टी का क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, बाकी तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, क्या तैयारी है पार्टी? तो उसके अंदर हमारे जो ये 23 कैंडिडेट है, उसमें से हम लोगों ने अभी जो नई दिल्ली की सीट है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं, उनके खिलाफ अपने दिल्ली प्रेसिडेंट अरुण कुमार शर्मा जी को उतारा है। और उसके साथ में जो ये नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंपेन है वो हम चालू कर चुके हैं, जहाँ पे चाय पे चर्चा और बाकी उसकी जानकारी ग्राउंड लेवल की वो आपको अरुण कुमार शर्मा जी देंगे। क्या लगता क्या है पार्टी की क्या तैयारी, किस तरीके से दिल्ली की जनता जो है वो समर्थन करेगी पार्टी को? दिल्ली की जनता का बड़ा अच्छा बढ़ चढ़ के हम लोगों को सहयोग आ रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों को जो लगता नहीं था कि नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि यहाँ से 2 बार अरविंद केजरीवाल जीत चुके हैं, बट नई दिल्ली के अंदर भी बहुत बढ़ चढ़ के एक नए ऑल्टरनेटिव की नेशनल पार्टीज को छोड़ के लोगों की तरफ से हमारी तरफ झुकाव आ रहा है। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।